निकल गया, अब खुश हो। निकल गया ना, आज 31 नवंबर 2022, याद है आने वाला अब टाइम कल 1 दिसंबर 2022 आने वाला है। इस समय की मांग आपसे क्या कहती है? आप समय को क्या चीज़ समझ करके ये जो टाइम है आपका इतना वैल्यूएबल, ये मैं अभी आप सभी के समक्ष सोशल मीडिया में आकर के क्यों बता रहा हूँ, क्यों बताने की ज़रूरत है? आज 31 नवंबर 2022, कल आने वाला टाइम 1 दिसंबर 2022, एक महीने बाद 2023 स्टार्ट होने वाला है। क्या आज तक जो भी आपने अपना समय व्यतीत किया, किन कामों में आपने व्यतीत किया, ऐसा कौन सा काम आप अभी तक कर रहे हैं जिससे कि वो समय आपका यूज़ हो रहा है या फिर वेस्ट हो रहा है? अगर यूज़ होता है आपका टाइम, अगर उपयोग होता है अच्छी चीज़ के लिए, यानी जो आपको ग्रोथ दे, पर्सनल डेवलपमेंट करे या आपकी स्किल्स को डेवलप करे, आपको अपने अंदर जो है डेवलप करे, क्या आपने वो सारी चीज़ों पर समय व्यतीत किया है या फिर ऐसे ही टाइम पूरी तरह से वेस्ट कर दिया? सोचो, अपने आप से, अपने मन से प्रश्न करो और फिर आगे इसका कैलकुलेशन निकालो, निष्कर्ष निकालो। क्या निकल करके आता है? किन कामों में आपने अपने ये टाइम, इसके पिछले जो भी आज आपकी एज है, आप 25 हैं, 30 हैं, 35 हैं, जितनी भी आपकी एज है, डज नॉट मैटर, आपने अभी तक जो भी किया आपको उससे कितना हासिल हुआ, क्या रिजल्ट मिला आपको? यहाँ पर मैं पैसे की बिल्कुल कतई भी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात को आप अदरवाइज मत लेना। मैं यहाँ पर पूरी तरह से पैसे के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है? आपने अभी तक जो भी काम किया है, तो आपने वहाँ पर कितने लोगों की मदद की है आगे बढ़ने के लिए? कितने लोगों को उनको अंदर से उठाया है? बाहर तो बाद में उठेगा वो, पहले अंदर से अगर वो मजबूत बन जाता है तो बाहर ऑटोमेटिक ये दुनिया उससे मजबूत बना देगी, यानी वो दुनिया में अपना छाप छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आप सोचिए, आपका ये जो टाइम है आज 31 नवंबर 2022, इसको आप किस चीज़ में यूज़ किए हो? थोड़ा सा सवाल करो अपने आप से। आज बहुत सारे लोग हमारे बीच में यंगस्टर होंगे जो कि इस वीडियो को देख रहे होंगे कहीं ना कहीं, और वो किसी ना किसी एग्ज़ाम की, किसी ना किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जो कि इस वीडियो तक ना पहुंच पाए, लेकिन उसके बराबर का इंसान जो कुछ करता होगा वो ज़रूर पहुंच गया होगा यहाँ पर। तो अगर आप उन सारी चीज़ों में आज लगे हो, 5-10 सालों से फॉर्म भरे जा रहे हो, अप्लाई किए जा रहे हो, सारी चीज़ कंपटीशन के एग्ज़ाम दिए जा रहे हो, पैसा मम्मी पापा का खर्चा किए जा रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको आज रिजल्ट वो नहीं दिखा, और आज आपकी मानसिक स्थिति ऐसी बनी हुई है कि आज आगे मैं कुछ करने लायक नहीं बना हूँ, तो क्या इस टाइम को अब आगे भी वेस्ट करना चाहोगे? क्या आपके ज़िंदगी का जो खूबसूरत गाना था उसको आप किसी न किसी फालतू की चीज़ों पर व्यर्थ गवाते गए? इतना कीमती टाइम, क्या आपको जब कोई एक्स्ट्रा चीज़ करने का मौका मिला, आपकी ज़िंदगी में कोई ज़िंदगी बदल देने वाला अवसर जब आपको मिला आपकी लाइफ में किसी इंसान के माध्यम से, तो क्या आपने अपने उन कामों की वजह से उसको मना कर दिया कि अभी तो मैं ये कर रहा हूँ, मैं कहाँ से कर पाऊँगा, अभी तो मेरी पढ़ाई चल रही है, मैं कहाँ से कुछ नई चीज़ करूँ, मैं कहाँ से दुनिया बदलने के लिए तैयार हूँ? क्या आप इसी सोच के साथ में जो है अपना टाइम पूरी तरह से वेस्ट करते जा रहे हो? क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी में रिस्क लेने की कोशिश की कि छोटा सा भी अगर मुझे छोटे से बड़ा बनने का मौका मिल रहा है तो मैं क्यों ना बनूं, क्यों ना स्टार्ट करूं? क्या इस टाइम को इसी सोच की वजह से आपने गवा दिया कि मेरे ये मना कर रहे थे, मेरे मम्मी पापा मना कर रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं कर लेता? इसके पछतावे में आप रहना चाहते हैं अब आगे भी? अगर आज 31 नवंबर से पहले अगर आपको इस चीज़ का एहसास हो जाता है तो मेरे दोस्त, मैं आप सभी से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, तैयार हो जाओ इस भारत के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए। हम सभी साथ में हैं, हाथ पकड़ करके चलेंगे साथ में, कोई रोकने वाला नहीं है, बस हमें एक होना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ मार्केट में गिराने में लोगों को लगे रहते हैं, लोगों से बातचीत भी नहीं करते हैं कि यार अगर सामने वाले का कुछ भला हो रहा है मेरे माध्यम से तो मैं क्यों ना करूं।
अगर वही इंसान कोई नेटवर्किंग या एफिलिएट मार्केटिंग या फिर कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में जा रहा है तो बहुत सारे लोग वहाँ पर एक्सक्यूजेस बनाने लगते हैं कि अरे ये तो मेरे से होगा ही नहीं। भाई हम लोगों ने भी जब इस चीज़ को स्टार्ट किया था तो हमसे भी नहीं होता था कुछ चीज़, लेकिन अपने आप को उतना काबिल बनाना पड़ता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। लेकिन उसके बाद भी पहले तो हम लोग अकेले थे, पर आज तो पूरी दुनिया मतलब साथ दे रही है। तो बहुत सारे लोग आज भी पीछे हट रहे हैं। यानी जब हमारे साथ में लोगों की टीम हो गई है और उनके माध्यम से हम लोगों ने एक सक्सेस सपोर्ट का सिस्टम भी निर्माण कर दिया है, फिर यहाँ पर किस बात की दिक्कत है मेरे दोस्त? स्टार्ट करने से क्या आपको 3-4 हज़ार रुपये जो है बहुत ज़्यादा लगता है रिस्क लेने से? आप इससे डरते हो कि आपको लोगों को बताने में आपके अंदर डर होती है कि यार अगर मैं बताऊंगा कोई ये बोल देगा तो, कोई गलत बोल दिया तो? आपको पहले समझना है ना। अगर नहीं समझ में आया आपको तो आप एक बार नहीं 1000 बार पूछिए। लेकिन मेरे दोस्त, आज भारत के भविष्य का सवाल है, हम सभी के भविष्य का सवाल है, आप सभी के भविष्य का सवाल है। तो इस बीच में भी आप केवल एक छोटी सी नौकरी की खोज के लिए भी भटकते रहोगे तो क्या उम्मीद कर सकते हो यार? आज जो मेरे मुख से ये वर्ड निकल रहे हैं ना, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक क्या कहते हैं भावनाएं जो भारत के प्रति, भारत के लोगों के प्रति होती हैं। इसलिए मैं आप सभी से बोल रहा हूं, आपको समझने की जरूरत है मेरे दोस्त कि आज के टाइम पर आप कुछ भी काम करो तो आपको साथ में मिल करके चलना जरूरी है, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चलना जरूरी है। आप अकेले करोगे कितना? कौन सी नौकरी करके आप पूरी जिंदगी बिताना चाहते हो यार? मुझे समझ नहीं आता है। इतनी आवेदन करते हो, तुमको पता भी है सच्चाई इसकी। अगर मुझे बताना भी पड़े ना तो मैं अभी पूरा हिस्ट्री खोल करके रख दूं कि जिस फार्म को तुम 5-10 साल भरने में बिता देते हो, 6 महीने में एक फॉर्म निकलेगा, फिर भरोगे, फिर नहीं होगा, फिर अगले में भरोगे, फिर नहीं होगा, फिर भरोगे। इसी तरह से आपको पता है ना कि सरकार हर किसी को नौकरी नहीं दे सकती है मेरे भाई। कोई गिना चुना होगा जो सक्षम होगा, पैसे वैसे से मजबूत होगा पढ़ाई लिखाई में, उसको मिल जाती है। और आज तो यहाँ पढ़े लिखे भी गज्जर लोग बैठे हुए हैं, फिर भी कुछ नहीं होता है। आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि सरकार, अब मैं जो चीज़ बता रहा हूँ हो सकता है कि आपको कड़वी लगे मेरी बात, लेकिन जितना भी चीज़ बता रहा हूँ अगर आपने इस चीज़ को पूरी तरह से यूज़ कर लिया, अपने अंदर इस चीज़ को बैठा लिया, तो आप आगे डरोगे नहीं किसी चीज़ से। जो ये इतने आवेदन वैकेंसीज निकलती हैं ना, ये सभी जो है, जो आप फॉर्म भरते हो 100, 200, 150, 50 रुपए लगा करके, जितना भी लगता है उसमें, तो ये जो सारे भारत के युवा करोड़ों लोग आवेदन करते हैं 50-50, 100-100 रुपए लगा करके, तो सरकार को ऑलरेडी उतना रुपए चला जाता है और उसी पैसे से ये अपना रोजगार चलाती है, यानी लोगों को रोजगार देती है आपके पैसे से। आपको इतनी तो अक्ल होनी चाहिए ना मेरे दोस्त। और अगर आज हम जैसे इंसान आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपके समक्ष ले जाते हैं तो आपको लगता है कि ये हो पाएगा, ये तो मेरे लेवल का काम नहीं है। भाई छोटे से ही आप बड़ा बनोगे। यहाँ पर आपको वैकेंसीज नहीं भरनी है। इतना टाइम आपका वैल्यूएबल है, इस टाइम को यूज़ करो यार, बहाने मत बनाओ। इंडिया में बहाने बनाने लोग बहुत हैं बनाने वाले। संकल्प सिर्फ एक ही है आपका मंजिल तक पहुंचने के लिए। अगर आपने ठान लिया तो आप करके रहोगे, अगर नहीं ठाना हार मान लोगे पहले से ही, शुरू करने से डरोगे तो ऑलरेडी हार जाओगे। जब खुद के लिए नहीं कर सकते हैं तो क्या दुनिया के लिए खाक करेंगे यार। 2022 आने से 2023 आने से पहले गाइज 2023 आने से पहले मैं आपको कुछ संदेश दे देना चाहता हूं। और अगर आपने इस चीज़ को यूज़ कर लिया तो मैं सच में ये चीज़ बताना चाहूँगा कि समय है, जितना जल्दी इसको यूज़ करोगे। मैं सच में बताऊँ, मुझे एक घंटे, एक दिन इतना वैल्यूएबल लगता है यार कि सच में इस समय में क्या क्या कर डालूँ। समय मेरे पास भी 24 घंटे हैं, समय आपके पास भी 24 घंटे हैं। बस सिर्फ इतना करना है कि आपको किस मार्ग पर आगे चलना है और क्या करना है। कुछ बड़ा करोगे या फिर अपने चूहे की दौड़ में चलते चलते पूरी ज़िंदगी बिताना चाहोगे, पूरी ज़िंदगी काम करना चाहोगे पैसे के लिए। क्या ज़िंदगी है यार। चलो अब मैं यहाँ पर आपको कुछ ज़रूरी चीज़ बताने वाला हूँ, ध्यान से बने रहो और
फिर 2023 आने से पहले पहले अभी इसी दिसंबर में, कल से 1 दिसंबर 2022 से शुरू कर दो वो सारी चीज़ सीखना, जिससे कि आगे ज़िंदगी में कुछ अचीव कर पाओ। साथ में मिल करके टीम वर्क ज़रूरी है और आपको कांटेक्ट करना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पर भी आने के बाद बहाने बनाओगे कि हो गया, ये कहाँ से ज्ञान दे रहा है इतना, ये ज्ञान देने वाला है, फालतू क्या करें, कुछ नहीं होने वाला है, आपको ऐसा लग सकता है, मैं मानता हूँ, पर इन्हीं ज्ञान से ही इंसान आगे बढ़ता है। क्योंकि आपके पास कितना भी ज्ञान हो, मैं मानता हूँ कि आपके पास है बहुत जानकारी, लेकिन आप किसी को बताते नहीं हो उस चीज़ को, तो कहाँ से आगे बढ़ पाओगे। ज्ञान होना और उस चीज़ को यूज़ करना अलग अलग बात है। मैंने एक वीडियो भी इस पर बनाया था, आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैं आपको लिंक दे दूंगा उसका। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो हमारा इंडिया जो है ना, उसमें पढ़े लिखे लोग तो हैं ही हैं, लेकिन इंडिया आगे इसलिए नहीं बढ़ पाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझदार लोग हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। इस वजह से उनका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। मेरी बात आप बिल्कुल इसको पॉजिटिव वे से लीजिए। मैं बिल्कुल हर एक किसी इंडस्ट्री की इज्जत करता हूँ, बस शर्त ये है कि आपको समझना पड़ेगा यार मेरे दोस्त। आप ही सोचो क्या कर सकते हो यार, इतनी वैकेंसीज में अपनी पूरी उम्र बिता देते हो, फिर आकर के अपनी जिंदगी का एक एक दिन मरने के लिए बिताने लगते हो कि कब मेरे अंत का टाइम आएगा। चलो, अब जो ये सक्सेसफुल लाइफ है, आपको कुछ मैं 10 ह्यूमन विक्ट्रीज यानी कि कुछ 10 जीत के बारे में बताने वाला हूं, जिससे कि आप आगे पता चलेगा कि आप कैसी अपनी जिंदगी जी पाओगे। ये किताब है यू नीड टू टाइटल टू बी ए लीडर, यानी कि हमें एक लीडर बनने के लिए इस टाइटल की ज़रूरत है कि मौत का इंतज़ार करते समय हमें इस 10 बातों का अफसोस होगा, या फिर इन 10 बातों को अगर हम जान लेते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। या तो हमें पछतावा होगा या तो हमें खुशी होगी कि हमने ये कर लिया मरने से पहले पहले। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जीवन का वो खूबसूरत गाना जो आपको गाना था, लेकिन आप खामोश रह गए। आपके अंदर इतनी सारी दुनिया की ज्ञान थी, लेकिन आप फिर भी अपने शब्दों से, अपने वाणी के माध्यम से इस दुनिया को नहीं बदले, प्रयास ही नहीं किए। कहते हैं कि इंसान का पहला ऐसा दिमाग है जो वो कभी 10% भी यूज नहीं करता है, और इसीलिए 90% जो दिमाग है ना हमारा कब्रिस्तान में रहता है, यानी वहां जहां जलाया जाता है लोगों को, 90% दिमाग वहां पर ही जल कर राख हो जाता है, क्योंकि हम यूज नहीं करते हैं उस चीज को। महान चीजों को करने के लिए कभी अपनी नेचुरल चीजों का यूज नहीं किया, यानी जब हमें कुछ बड़ा चीज करने का मौका मिलता है, कुछ महान काम करने का मौका मिलता है, तो हमारे पास जितनी भी सोर्स है, रिसोर्स है, उसको हम यूज ही नहीं करते हैं आगे बढ़ने के लिए। कभी एक एग्जाम्पल सेट करके लोगों को हम इंस्पायर नहीं किया हमने। इसी वजह से आप रिग्रेट करते हो, जब आपका मौत का टाइम आता है ना, तो आप पछताते हो कि काश मैं ये जिंदगी जी पाता। आपके पास कोई एग्जाम्पल नहीं था जिससे कि आप सेट करके इस पूरी दुनिया को इंस्पायर करो, कुछ करने के लिए तैयार कर पाओ। 4th पॉइंट, कभी कोई रिस्क नहीं लिया, इसीलिए कभी कोई इनाम नहीं मिला। हमारी जिंदगी में एक चीज याद रखना मेरे दोस्त, कि अगर आप रिस्क लोगे तभी जाकर के आप इस दुनिया में इनाम के काबिल बनोगे, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आज आपको बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं बहुत लोगों के माध्यम से। आज जो ये इंसान आपको बता रहा है, ये भी आपको कहीं ना कहीं उसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के पार्ट के माध्यम से ही ये सारी चीज बता रहा है। लोगों को रिस्क लेने की बात कही जाती है, 4-5 हजार कुछ नहीं है यार। इससे अगर तुम्हारी जिंदगी बदल रही है, जो तुम पूरी जिंदगी पैसा लगा करके नहीं बदल पाते हो, अगर इतने कम रुपए में तुमको इतनी सारी चीज दे करके तुम्हारी जिंदगी बदलने की बात की जाती है, तो तुम रिस्क लेने से डरते हो और इसी वजह से फिर कुछ नहीं कर पाते हो। फिर कहते हो कि इंडिया में तो बेरोजगारी बढ़ रही है। भाई बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है, बेरोजगार लोग अपने आप को ट्रेन नहीं कर रहे हैं, खुद बन रहे हैं बेरोजगार। कभी ऑर्डिनरी और एवरेज सोच को छोड़ नहीं सका, और इसी तरह से कई सुनहरे अवसर हम गवाते गए। आपकी जिंदगी में जो भी सोसाइटी से, जो समाज से आपको सोच मिलती है, विचार मिलती है, उसको आप कभी छोड़ ही नहीं पाते हो यार। उसी विचारधारा में अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हो।
अपने माइंड सेट को इतना स्ट्रांग नहीं बनाना चाहते हो कि आगे कुछ कर पाओ लाइफ में। और इसी वजह से बहुत सारे मौके आपको जब मिलते हैं तो आप ना समझ के कारण उस चीज को छोड़ देते हो, मना कर देते हो। आपको समझने की जरूरत है मेरे दोस्त। कभी भी किसी चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना नहीं किया। जब आपके सामने कोई चैलेंज आता है, कोई मतलब मोड आता है, कोई कुछ नया करने का मौका मिलता है आपको, तो आप उस चैलेंज का सामना नहीं करते हो, पीछे मुड़ जाते हो और ना ही उसे जीत में बदलने की कोशिश करते हो। आज मेरे अंदर इतनी क्षमता और शक्ति कैसे आती है? जब मैं उस चीज को पहले रिस्क लिया, फिर रिस्क लेने के बाद सीखा समझा, फिर इसके बाद उसको जीत में बदलने की तैयारी पूरी बनानी पड़ी। जिस तरह से आप चाहते हो उस तरह से आप अपना जीवन नहीं जी पाए हो। अगर आप मरते वक्त ये सारी बातें अगर आप सोचोगे तो समझ लो कि बहुत पछतावा होगा। और इसीलिए मैं आपको इन सारी बातों से पहले ही रूबरू करवा देना चाहता हूँ। कभी अपने बेस्ट होने का एहसास नहीं किया। आपके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी शक्ति है, लेकिन हमें पता नहीं होता है ना। आप एहसास कर पाते हो कि यार मेरे अंदर कितनी क्षमता है, मैं केवल नौकरी 10-20 हज़ार के योग्य नहीं बना हूं, मुझे इससे भी ऊपर जाना है, मुझे इतना ऊपर जाना है कि जिसकी कोई सीमा ना हो, और प्लस लोगों को भी ले जाना है। मैं चूहे की तरह अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहता हूं। कभी भी लीडर बनने की कोशिश नहीं की और फिर हमने कभी दुनिया पर कोई छाप नहीं छोड़ा। ये सारी बातें आप मरते वक्त एहसास कर सकते हो। रिग्रेट होगा आपको, पछतावा होगा इस चीज का। ये जो सभी वर्ड अभी मैंने आपको बताया है। चलो 10 ह्यूमन विक्ट्रीज के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने 2023 आते से पहले बहुत सारी चीजों के बारे में रिसर्च करना, सोचना, समझना स्टार्ट करना शुरू कर दिया, मेन एक्शन लेना जरूरी है। आज जो ये इंसान आपको बता रहा है इसने एक्शन लिया, और आपका भी फर्ज बनता है कि आप कहीं पर भी मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन पर या फिर मेरे टीम से अगर आपको कांटेक्ट करने का मौका मिलता है, नीचे मैंने नंबर भी दे दिया है, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। 10 जीत जो आपको कवर करनी है अपने लाइफ के दौरान, जिससे कि आप अपनी जिंदगी में जब मरोगे ना तो आपको यह एहसास हुआ कि यार मैंने बहुत अच्छी जिंदगी जी, जो कुछ भी मुझे करना चाहिए था वो सब कुछ मैं कर डाला। आप एक शानदार काम के लिए अपने टैलेंट और स्किल्स को अप्लाई किया। आपका जन्म जिस लिए हुआ है ना, आपको लोगों का नौकर बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने आप को एक्सपेंड करने की जरूरत है। आपके अंदर जो भी टैलेंट है आप उसको दिखाओ, अपने हुनर को अप्लाई करो, टैलेंट को, स्किल्स को। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपने जिंदगी में जो कुछ भी काम किया है उस काम में आपको हाई लेवल का स्टैंडर्ड बनाए रखना है। आपने बड़ी बहादुरी से डर का सामना किया है खुल करके। आपके अंदर इतनी शक्ति आ गई थी कि आप किसी भी रिस्क लेने से डरते नहीं हो, और आपने उसको खुल करके बिना डरे सामना किया। आपने लोगों को पीछे ढकेलने की बजाय उनको आगे की ओर बढ़ने में मदद किया। पूरी दुनिया लोगों को पीछे खींचने में लगी हुई है, लेकिन ये इंडस्ट्री आपको मौका देती है कि आपको लोगों का हाथ पकड़ के चलना सिखाती है। अगर कोई नहीं चलना जानता है ना, तो उसके लिए सीनियर है, उनके अपलाइन है उसके टीम का जो लीडर है ना, जो आज उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाया है। आज अगर आपके पास नहीं है तो आपको जब बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाया जाता है तो आपको पूरी तरह से सफल बनाने के लिए मदद किया जाता है। आपको गिराने की कोशिश यहाँ पर नहीं की जाती है। आपने जिंदगी में ठोकर खाने के बाद हमेशा उठने का जज्बा बनाए रखा और कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। जब इस बिजनेस में बात आती है, लोग बहुत बार गिरते हैं, हजारों बार टूटते हैं, लोग मना करते हैं, तोड़ते हैं, इसके बाद भी अगर वो इंसान टूटता नहीं है, मतलब उस चीज को फेस करके आगे बढ़ता है, तो वही इंसान फिर जाकर के इतिहास रचता है। और उम्मीद उसके अंदर एक जिंदा रहती है कि यार मुझे तो सब कुछ करना है जिंदगी में, कुछ बड़ा तो करना ही करना है। अपने कई लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड किया, यानी कि हम कुछ लोगों को ऐसा दिए हैं जिससे कि वो आगे अपनी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, सकती हैं। आप एक पॉजिटिव इंसान थे जिसने हमेशा दूसरों को इनकरेज किया, यानी कि आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है, इतना सकारात्मक आपके अंदर परिवर्तन है कि आपकी पूरी दुनिया को आप इनकरेज कर सकते हो, यानी आगे बढ़ाने के लिए उनकी मदद कर सकते हो। आप एक इनोवेटर थे जिसने पुराने रास्तों को अपनाने के बजाय एक नया रास्ता बनाया। आज लोग चूहे की दौड़ के पीछे भाग रहे हैं,
नौकरी मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मैं ये कर लूँ, मैं भ्रष्टाचार कर लूँ, मैं करप्शन कर लूँ, मैं सब कुछ कर लूँ, मैं लोगों को बर्बाद कर दूँ। लेकिन आप यहाँ पर आने के बाद आपकी पूरी तरह से मेंटालिटी, पूरी तरह से सोच आपकी बदल जाती है। आप लोगों की मदद करने के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से लग जाते हो। अपना एक नया रास्ता आप बनाते हो यार। कुछ ऐसे रिश्ते कमाए जो आपसे प्यार करते हैं, सम्मान भी करते हैं। सच में मैं बताऊं, मैंने यहाँ पर जितना पैसा कमाया नहीं कमाया वो अलग बात है, लेकिन जितने अच्छे लोग मुझे मिल गए हैं ना यार, सच में खून से भी बढ़ करके उनका रिश्ता है मेरे साथ में। एक सग परिवार तो अलग बात है, अपना सगा या फिर परिवार के लोग वो अलग बात है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं, दुनिया के लोग, उनका रिश्ता ऐसे हो जाता है कि खून से भी बढ़ करके होता है। जिंदगी में हर कदम पर साथ देने वाले मिल जाते। मॉडल हैं जो बिना किसी टाइटल के एक लीडर की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। आपके अंदर एक रोल मॉडल है, यानी कि आप दुनिया को बताने के लिए, सिखाने के लिए आप एक रोल मॉडल की भूमिका निभाते हो, कुछ बड़ा करने के लिए, और लोगों को इंस्पायर करते हो लीडर बनने में, उनको बनाने में। इसके लिए बस इतना ही, 2023 आने के पहले पहले कल से ही लग जाओ, स्टार्ट करो। और नीचे अगर कोई दिक्कत आपको आती है, कुछ आप पूछना चाहते हो, कुछ आपके मन में सवाल है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर नंबर दे दिया गया है, आप सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे उसकी लिंक दी गई है। और इस बिजनेस को भी जो है आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर आगे मुझसे कांटेक्ट करके पर्सनल मेंटोरशिप ले सकते हैं। आगे साथ में मिलकर के करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे यार। ज़िंदगी एक बार